हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने की जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ना, वो बताऊंगा। मतलब कि एलसीएम और एचसीएफ निकालने की आपको तरीके बताऊंगा, कैसे एलसीएम और कैसे एचसीएफ निकाला जाता है। अच्छा, एलसीएम क्या होता है? एलसीएम मतलब होता है इंग्लिश में लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हिंदी में से क्या कहते हैं, लघुत्तम समाप्त वर्तक। और एचसीएफ को क्या कहते हैं? एचसीएफ को इंग्लिश में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और उसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समाप्त वर्तक। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, जो एलसीएम होता है ना, एलसीएम जैसे किसी भी संख्या का दे दिया एलसीएम, मान लीजिए हमने संख्या मान लिया 2 को और 4 को, ये संख्या हमने मान लिया, कह दिया जाए इसका एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम जब हम लोग निकालते हैं ना, तो कुछ करते नहीं है, क्या करते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ को ले लेते हैं। ये ले लिए, जो मतलब एलसीएम है, ये 2 और 4 का हमें निकालना है। इसे हमने बाहर ले लिया। लेने के बाद क्या करते हैं, इसको हम ऐसे ड्रा कर देते हैं। ठीक है, एक परपेंडिकुलर, एक मतलब सीधी, और एक क्षैतिज मतलब एक लेटी हुई। ठीक है, ऐसे ड्रा कर देते हैं। फिर इसमें हम उतने से भाग करते हैं कि जैसे पहले सबसे छोटी अंक से भाग करेंगे। ठीक है, कट रहा है तो, अगर नहीं कट रहा है तो उससे बड़ी अंक से भाग। जैसे अगर इसमें सबसे छोटी अंक क्या लेंगे, 2, सबसे छोटी अंक मतलब 2 से भाग करेंगे। 2 से देखिए कट रहा है क्या, हाँ 2 से ये कट रहा है, तो पहले 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एक अन्नम 2 हो रहा है ना। फिर अगर 2 को हम 4 से काटेंगे, जैसे 4 को हम अगर 2 से काटें, कितना आएगा, 2 दुनियम 4 आएगा। ठीक है, आएगा ना 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 दुनियम 4, जितना आ रहा है आंसर वहाँ पे लिख दिए। ठीक है, फिर यहाँ पे देखेंगे, फिर छोटी संख्या 2 से मत भाग देंगे, अगर कट रहा है तो काटेंगे, नहीं तो हम फिर 3 से भाग देंगे। ठीक है, जैसे देखिए 2 से, अगर 2 से देखें तो 2 से कट रहा है ना, देखिए यहाँ पे 2 कट रहा है ना, तो फिर 2 से भाग देंगे। हम क्या करेंगे, 2 एक अन्नम 2, 2 दुनी 4, वो 2 एक अन्नम 2, एक तो यहाँ पे रहेगा ही, और फिर 2 एक अन्नम 2। हमें तब तक काटते जाना है जब तक ये हमें वैल्यू नहीं मिल जाती, मतलब जब तक हमें ये 1 नहीं मिल जाता ना। अगर लास्ट में 1 1 आ जाए, पूरा पूरा 1 1 आ जाए, तो वहीं पे हमें रुक जाना है, वहीं पे हमें रुक जाना है। अच्छा, ये एलसीएम अभी पूरा निकला नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 1 आ जाए ना, वहीं पे रुक जाना है। रुकने के बाद क्या करना है कि जो यहाँ संख्या लिखी रहेगी ना, जिससे आपने क्या किया था, भाग दिया था, उसको क्या करना है, उसको यहाँ पे जस्ट गुणा में लिख लेना था। देखो 2 और 2 मिली थी हमें, इसको हमें क्या करना है, जिस सिर्फ गुणा कर लेना, 2 गुणते 2 कर देना है। ये इसके बीच में क्या कर देता है, गुणा कर लेना है। गुणा करने के बाद जितना आंसर आएगा, जैसे 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 दुनियम 4, 4 आए ना, जो 4 है ना, वो 2 और 4 का क्या है, एलसीएम है। तो एलसीएम अगर निकलेगा तो क्या निकलेगा, 4। ठीक है, एलसीएम हमारा 4 निकलेगा। समझ में आ गया ना। जैसे एक क्वेश्चन और हम लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा और समझ में आएगा। जैसे हम क्वेश्चन ले लेते हैं 4 और 6 का, इसका हमें क्या कर दिया गया कि इसका आप एलसीएम निकालिए, एलसीएम। अब क्या करना है हमें पहले एक सीधी रेखा और एक पट रेखा खींच लेनी है। खींचने के बाद क्या करना है, इसको वहाँ पे क्या करना है, इसको वहाँ पे लिख देना है। क्या करना है, लिख देना। जब इसको यहाँ पे लिखेंगे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 6। ये देखो इसको लिख दिया यहाँ पे। फिर क्या करना है, सबसे छोटी संख्या से क्या करना है, भाग देना। सबसे छोटी संख्या मतलब कि 2 से शुरू करना है। सबसे 2 शुरू करेंगे। अगर देखिए यहाँ पे 2 से कट रहा है, क्या कोई भी करना चाहिए, चाहे एक ही करे लेकिन करना चाहिए। देखिए 2 से कट रहा है ना, ये भी कर रहा है, तो 2 से हम क्या करेंगे, इसे भाग दे देंगे। जब 2 से भाग दे देंगे तो 4 को अगर 2 से भाग दे दोगे, कितना आ जाएगा, 2 दुनियम 4, क्या आ जाएगा, 2 दुनियम 4 और 2 तिहाई 6। ठीक है, हो जाएगा। ये समझ में आ गया ना। फिर क्या करेंगे, फिर हम छोटी संख्या से भाग देंगे, अगर कट रहा है नहीं तो आगे वाली संख्या से। देखिए यहाँ से 2 से अगर भाग देंगे, 2 से कट रहा है ये वाला, तो फिर 2 से संख्या भाग देंगे। फिर 2 एक अन्नम 2, और देखिए 2 से 3 कट रहा है, अगर हम 3 को अगर 2 से भाग दे देंगे, क्या 2 से 3 कटेगा, नहीं कटेगा, पॉइंट में आ जाएगा हमारा आंसर। किस में आ जाएगा, पॉइंट में। तो पॉइंट में नहीं लाना है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसे वैसे ही रखा देंगे। अगर नहीं कर रहा तो वैसे ही रख दो। फिर क्या करेंगे, फिर उसके जैसे 2 से देखिए, 2 से कर रहा है क्या, फिर से नहीं कर रहा है ना, देखिए 3 तो नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है, तो उसकी अगली संख्या क्या है, 2 के बाद क्या आता है, 3। तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 से ही ना कर, मतलब 3 से डिवाइड करेंगे, अगर 3 से भी ना डिवाइड हो ना, फिर आगे जाएंगे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से मतलब 5 से करेंगे, 5 से मतलब 6 से करेंगे, बढ़ते चल जहाँ तक नहीं होगा। हमें लास्ट में 1 लाना है। क्या लाना है, 1 लाना है। तो क्या करेंगे, 3 से भाग दे देंगे। जब 3 से भाग दे देंगे क्या हो जाएगा, 3 1 तो 1 रहेगा ही, 3 एक अन्नम 3। देखिए 1 1 आ गया। जब 1 1 आ गया, 1 1 आ गया
तो बस यहीं पे रुक जाना है। रुकने के बाद क्या करना है कि यहाँ पे वाली जो होगी उसे क्या करना है, उसे हमें मल्टीप्लाई लिख देना। जैसे 2 आया था, फिर 2 आया था, फिर 3 आया था, ये आया था ना, तो इसे क्या करना है, गुणा, सिर्फ गुणा करना है यार, कुछ नहीं करना है यार। 2 गुणते 2 गुणते 3, गुणा कर 2 दिन हम 4 3 12, कितना आ गया 12। यही हमारा आंसर होगा, यानी यही हमारा एलसीएम हो गया। ठीक है, एक और लेते हैं, जैसे थोड़ा सा एक अंक बढ़ा ले लेंगे। ठीक है, जैसे कि संख्या मान लेते हैं, क्या ले लें, 6 ले लिए, मान लेते 4 ले लिए, मान लेते हैं 9 ले लिए। ठीक है, 3 अंक का ले लिए। तो 3 अंक का एलसीएम निकालने के लिए बोल दिया, तो कुछ नहीं करना है, वो जस्ट हमें वही रूल अपनाना है। एक सीधी लाइन, एक पट लाइन खींच लेनी है। खींचने के बाद इसको वहाँ पे लिख लेना है, क्या 6 4 फिर 9, ये 6 4 9 है। अब हमें इतने से डिवाइड करना है कि पहले सबसे छोटी अंक से कर रहा है। देखिए 6 कर रहा है, पहली कर रहा है तो 2 से काटिए। जब 2 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना है, 2 3 6, 2 2 4, और ये तो कटेगा नहीं 9, तो नहीं रहने देंगे, ये तो कट ही नहीं रहा है। फिर किससे डिवाइड करेंगे, फिर देखिए अभी 2 कट रहा है ना, तो फिर 2 से करेंगे, फिर 3 से कटेगा नहीं, फिर 2 का 9 2 हो जाएगा। यहाँ पे 3 9 है ना, 9 तो 2 से कटता नहीं है, तो 9 को 9 से लिख देंगे। ठीक है, फिर अब देखिए यहाँ पे 2 से कुछ कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है ना। जब ना करे तो आगे जाइए, आगे जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2 के बाद 3, फिर 3 से काटिए। देखिए 3 से कट रहा है क्या, ये 3 से कट रहा है। देखिए 3 से 3 1 9 3 3 1 9, अब 3 त्रिकाई 9। अभी देखिए अभी भी 3 से कट रहा है, देखिए यहाँ पे 3 1 9, ये 3 1 9 3 1 9 3 आ गया ना एक। जब लास्ट में देखो 3 आ गया, 1 आ गया, मतलब जब लास्ट में 1 आ जाए ना तो वहाँ पे रुक जाना। फिर क्या करना, इसको गुणा में लिख देता है। अब डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखो क्या लिखा है, 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 3, यही लिखा है। देखो इसी चीज़ को लिखा हूँ, 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 3। अब इसको कर दीजिए, 2 नहीं हम 4, और 4 3 12, 12 3 36, कितना आ गया 36। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। आ गया समझ में, इतना आ गया ना। थोड़ा देख लीजिए, जैसे 6 4 9 दिया था, क्या करना था हमें, इसको यहाँ पे रख दिए, फिर रखने के बाद सीधी और पट लाइन खिंचाई। फिर सबसे छोटा अंक क्या था 2, तो 2 से हमने इसमें जब डिवाइड किया तो ये हमें मिल गया। फिर 2 से डिवाइड किया, फिर ये मिल गया। अब 2 से यहाँ पे कट नहीं रहा था, तो क्या किया हमने, 3 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमें मिल गया। गुणा करने के बाद 36 आ गया। ठीक है, 2 हम 4 3 बात यहीं 36, ये क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब हम एचसीएफ की तरफ चलते हैं। किसकी तरफ, एचसीएफ की तरफ। एचसीएफ यार इससे सिंपल है, कुछ नहीं है एचसीएफ में। देखिए अगर दे दिया जाए कि 2 6 8, इसका आप एचसीएफ निकालिए। क्या निकालिए, एचसीएफ। तो क्या करना है कि हमें अब एक एक का एलसीएम निकालना है। क्या करना है, एक एक का। वहाँ पे हम तीनों का निकालते थे तो एलसीएम निकाल आता था, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, पहले 2 का निकालेंगे, फिर 6 का निकालेंगे, फिर 8 का निकालेंगे, ऐसे करके निकालेंगे। कैसे, जैसे अगर हम 2 का निकालेंगे एलसीएम, तो पहले सीधी खींच देंगे, फिर सबसे छोटी अंक क्या है 2 है, 2 से काटेंगे, 2 का नाम 2 कट गया। ठीक है, 1 आ गया ना लास्ट में, देखो तो बस रुक जाना है। मतलब पहला क्या आ गया, अगर 2 का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2। ठीक है, फिर क्या करना है, फिर दूसरा अंक क्या 6, तो 6 का भी एलसीएम निकालेंगे। फिर सबसे छोटा अंक क्या है 2, 2 से काटेंगे, कट रहा है, देखिए 2 3 6। फिर देखिए अब यहाँ 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, 3 से काटेंगे, 3 1 9 3, 1 आ गया ना, तो ये हो गया। 6 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे कितना हो जाएगा, 2 गुणते 3, देखिए यही लिखिए। अब 8 का एलसीएम निकालेंगे जब हम, 8 का ये 2 चौको 8, फिर 2 से कटेगा, देखो 2 2 नहीं हम 4, फिर 2 1 9 2, इतना आ गया ना। अब इसको भी हम लिख देते हैं, 8 का हम एलसीएम निकाले थे, कितना आ गया था 2 गुणते 2 गुणते 2, ये आ गया ना। फिर क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि एचसीएफ मतलब क्या होता है, हाईएस्ट मतलब बड़ा, कॉमन मतलब क्या होता है उभयनिष्ठ, मतलब तीनों में जो मिल रहा हो, और फैक्टर मतलब कि गुणांक, फैक्टर मतलब कि गुणांक। तो इसमें देखिए आप क्या मिल रहा है, तीनों मिलना चाहिए। 4 अगर पद हैं तो चारों में मिलना चाहिए, 5 है तो पाँचों में मिलना चाहिए। ठीक है, देखो तीनों में क्या मिल रहा है, तीनों में अगर देखिए हम तो 2 मिल रहा है ना, तीनों में 2 2 2 आ रहा है ना। अब ये दूसरा कुछ मिल रहा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, फिर इसमें कुछ है ही नहीं, तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे बस क्या करना है,
2 हो जाएगा ना, वो हमारा HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ आ गया ना आपको। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। इतना आ गया ना कि 2, 6, 8 का कैसे निकालते हैं। पहले 2 का निकाल लेंगे, फिर 6 का, फिर 8 का। फिर क्या करना है कि इसका गुणांक लिख देना, सामने सामने लिख दिया हमने। फिर इसमें जो कॉमन मिल रहा है उसको हमने लिख दिया, वही हमारा HCF। ठीक है, एक और लेते हैं जैसे जैसे कि ले लिया, मान लेते हैं 3, 21 और ले लेते हैं, मान लेते 30 ले लिया हमने। ठीक है, तो फिर कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, इसका HCF निकालना है। मतलब पहले HCF निकालना है तो क्या करना है, एक एक का एलसीएम निकाल लीजिए। 3 का एलसीएम, 21 का एलसीएम, 31 का एलसीएम निकाल लीजिए। 3 का एलसीएम निकालेंगे तो पहले 2 से कटेगा, नहीं कट रहा है 2 से, तो 3 से काटेंगे। 3 का नाम 3, एक आ गया, यानी 3 का एलसीएम हो गया 3। फिर 21 का निकालेंगे, जब 21 का एलसीएम निकालेंगे तो ड्रा करेंगे। फिर देखिए 2 से कट रहा है, 2 से अगर यहाँ पे काटेंगे हम 2 को, 2 का नाम 2, ये नहीं कट रहा तो 2 से नहीं कट रहा है, तो 2 से नहीं काटेंगे। 3 से देखिए 3 से कट रहा है, तो देखिए 3 से कट रहा है, 3 से थे 21। अब ये 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है ना, तो आगे वाले संख्या 4 से कट रहा है, 4 से काटेंगे नहीं कट रहा है। 5 से कट रहा है, देखिए 5 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। 6 से काटेंगे, 6 से भी नहीं करेगा। ये किससे कटेगा? 7 से। 7 का नाम 7। तो अगर हम 21 का देखें तो 21 में कितना आया था? 3 गुणते 7। ठीक है, अब 30 का देख लेते हैं। देखिए 30 का देखिए अगर हम, तो 2 से देखिए कट रहा है क्या? 2 से कट रहा है, देखिए 2, 2 का नाम 2, 2 पंचे 10, तो 15 आया। अब 2 से कट रहा है 15, नहीं कट रहा है ना, 3 से काटेंगे, 3 से कट रहा है तो 3 पचे 15। फिर देखिए 4 से कट रहा है क्या? 5, नहीं कट रहा है ना, 5 से कट रहा है, देखिए 5 का नाम 5, तो एक आ गया ना। तो क्या करेंगे कि 30 का हमने एलसीएम निकाल, कितना आया था? 2 गुणते 3 गुणते 5, ये आया था ना। फिर क्या देखना हमें कि इसमें से कॉमन क्या है, क्या देखना है? कॉमन क्या है। तो अगर हम इसमें से देखें कॉमन क्या है, देखिए 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी कॉमन निकल रहा है, 3 3 3 कॉमन निकल रहा है ना। तो कुछ नहीं करना है यार, 3 को HCF मान लेना है। अगर यहाँ पे मान लीजिए कुछ और होता, जैसे मान लीजिए यहाँ पे निकालने पर 3 3 के बाद भी अगर 2 2 आ जाता, 2 तीनों में, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो क्या करते कि 2 को और 3 को मल्टीप्लाई कर देते, 6 जो हो जाता ना, वो हमारा HCF हो जाता है। ठीक है, इतना समझ आ गया ना। कुछ नहीं करना, इसका 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 एलसीएम जितना है उसमें से हमें कॉमन जो निकलेगा वही हमारा क्या निकलेगा? HCF। अगर 2 कॉमन निकल रहे हैं तो उसको गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो ना, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।